नाम संदेश दिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से ना घबराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको वर्ष प्रतिपदा की, गुड़ी पड़वा की, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और देवी मां से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। भगवान करे कोई कष्ट आपके जीवन में ना रह पाए, और मां हमें इतनी शक्ति देना कि कोरोना महामारी से मुकाबला करके इसको समाप्त कर ही हम चैन की सांस लें। लेकिन मित्रों, मां भी उसी की सहायता करती है जो अपनी सहायता अपने आप करता है। हम सब ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है। कोरोना कहर बन के आज दुनिया पर टूटा है। हमारे देश, हमारे प्रदेश में भी ये संकट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल सावधानी की, जरूरत है कुछ विधि निषेधों का पालन करने की। और इसलिए आइए डरे नहीं, कोरोना से लड़ें। और कोरोना से लड़के उसको समाप्त करने का एकमात्र उपाय है मित्रों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हमें बताया है और सारी दुनिया जिसे जानती है। और वो उपाय है संपर्क की चैन को तोड़ देना, एक दूसरे के साथ मेल जोल ना रखना। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, वही अपील जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है, और जिनके आह्वान पर हमने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू को ऐसा सफल बनाया कि सारी दुनिया देखती ही रह गई। अद्भुत नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सारा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। उन्हीं के नेतृत्व में हमको कोरोना को समाप्त करना है। और जो कल उन्होंने कहा है कि 21 दिन लॉकडाउन रहेगा, इन 21 दिनों में से एक दिन तो निकल गया बहनों और भाइयों, अब 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन में हम अपने आप को अपने घरों में ही रखें, घर के बाहर ना जाएं। लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री जी ने बताई है, और वो लक्ष्मण रेखा है अपने घरों से बाहर ना निकलने की। इस लक्ष्मण रेखा का आप पालन कीजिए। 20 दिन निकलने में कितना वक्त लगता है, देखते देखते ये 20 दिन चले जाएंगे। और इसलिए एक बार मैं फिर आप सबसे ये भावुक अपील करता हूं, कोरोना को परास्त करने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, जहां पर एमपी विधानसभा सत्र का अवसान हो चुका है। सत्र के अवसान की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र की 27 मार्च को प्रस्तावित बैठक अब नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते सत्र स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल के अनुमोदन पर विधानसभा सचिवालय का अनुमोदन आ चुका है। कोरोना वायरस महामारी के चलते सत्र स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल के अनुमोदन पर विधानसभा सचिवालय का निर्देश है। एमपी विधानसभा सत्र का अवसान हो चुका है। इधर कोरोना वायरस का संक्रमण मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पहुंच चुका है। इंदौर में 4, उज्जैन और भोपाल में एक संक्रमित मरीज मिले। उज्जैन की महिला की इलाज के दौरान इंदौर में मौत हो गई। यह कोरोना से प्रदेश में पहली मौत है। आपको बता दें कि इंदौर में एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इन सभी मरीजों की उम्र 49 से 68 साल के बीच बताई जा रही है। इंदौर के 13 सैंपल और आसपास के जिलों से 8 सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब भेजे गए थे, जिसमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 5 मरीजों में से 3 मरीज बॉम्बे अस्पताल, 1 अरिहंत अस्पताल में और 1 MY अस्पताल में भर्ती है। 2 मरीज एक ही परिवार के हैं और ये ऋषिकेश घूमने गए थे। अब इन 5 मरीजों में से एक महिला मरीज की मौत हो चुकी है।
प्लस सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए। उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं। 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और 1 हैं उज्जैन के हैं। अभी पांचों की कंडीशंस हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ पांचों लोगों की कंडीशन स्टेबल है। अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे और फिर हमारे आगे की कार्यवाही हमारी प्रारंभ हुई। तो कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया। इस मामले में पॉजिटिव पाई गई लड़की के पत्रकार पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये पत्रकार कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन्हें होम क्वारंटाइन होने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विधानसभा परिसर में एक कोरोना पॉजिटिव पत्रकार आए थे जिनके संपर्क में कई लोगों के आने का अंदेशा है। ऐसे में सभी को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को अपने घर में ही क्वारंटाइन कर लें। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के तमाम इंतजामों के बीच बुधवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। पहला मरीज राजनांदगांव में तो दूसरा रायपुर में मिला है। राजनांदगांव में मिला मरीज कुछ दिन पहले ही थाईलैंड से वापस लौटा था, जिसकी पुष्टि राजनांदगांव कलेक्टर ने की। तो वहीं रायपुर में मिले मरीज की पुष्टि एम्स के निदेशक ने करते हुए कहा, बेहतर उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम के देखरेख में इलाज जारी है। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया गया कि अब छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3 हो चुकी है, जिनके बेहतर इलाज के लिए विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए और चेन तोड़ने के लिए पीएम मोदी की ओर से 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया गया है, जिसका आज पहला ही दिन है। राजनांदगांव में कोरोना से प्रभावित एक मरीज मिलने के बाद